हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑफ चैप्टर 3 ट्रायंगल्स। ओके, तो पहले अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर 3.8 दैट इज दिस फिगर, ये फिगर दी है ना, ये फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल AB ट्रायंगल ABC. Angle B is equal to 40 degree and angle A is equal to 70 degree. Find the measure of angle ACD. तो देखो अभी क्या किया है, ये जो ACD है एंगल ACD, ये ट्रायंगल ABC का क्या एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर का एंगल है। उसमें उन्होंने ये एंगल की वैल्यू दी है 40 डिग्री और इसकी वैल्यू दी है 70 डिग्री। तो हमें अभी ACD मीन्स ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो हमें दो वैल्यूज दी है, एंगल A 70 और एंगल B 40 डिग्री। तो एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो ACD होता है विच इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, मीन्स उसके अपोजिट के जो दो एंगल्स रहते हैं उनके एडिशन, दैट मीन्स एंगल ACD हो जाएगा। तो 70 प्लस 40 कितना हो गया, 110 डिग्री। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन triangle PQR, angle P is equal to 70 degree, angle Q is equal to 65 degree. Then find the angle R. मीन्स अभी क्या दिया है, ट्रायंगल PQR बताया है। तो P 70 है, Q 65 है। तो ट्रायंगल PQR में देखो जो भी कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो तीनों मीन्स तीनों एंगल की टोटल सम कितनी रहती है, 180 डिग्री रहती है। तो देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो P भी पता है और हमें Q भी पता है, 70 प्लस 65। तो R की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 70 प्लस 65 प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 65। तो हमें R की वैल्यू कितनी मिल गई, 45 डिग्री। अभी नेक्स्ट है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अभी उन्होंने x के फॉर्म में उसकी वैल्यूज दी, तो हमें हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है कि जो समेशन रहती तीनों एंगल की ट्रायंगल में, तो उसकी समेशन कितनी रहती, 180 डिग्री। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स माइनस 0 प्लस एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो देखो ये तीनों x x x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 20 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 60। तो 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, तो 3x इज इक्वल टू 240। तो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करते, तो x इज इक्वल टू 240 अपॉन 3। तो x कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। सेकेंड क्या है, x माइनस 20, सो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60। और थर्ड 80 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो तीनों एंगल की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 80, 60 एंड 40। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स। अभी क्या दिया है उन्होंने, जो एंगल है एक एंगल की जो वैल्यू, इट इज द ट्वाइस ऑफ मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे स्मॉल है उससे डबल एक ट्रायंगल, एक एंगल की वैल्यू, और जो सेकंड है उसकी थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे स्मॉल है उससे एक जो एंगल है वो ट्वाइस है और दूसरा थ्राइस है। तो हमें वो तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो लेट्स मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी द x डिग्री। तो जो दूसरा रहेगा उससे हम बोलेंगे 2x, और जो अदर रहेगा मीन्स अनदर एंगल इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो हम 3x उसे कंसिडर करेंगे। और तीनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। सो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो x 2x 3x इनकी एडिशन कितनी हो जाएगी, 6x। तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6। तो x कितना हो जाएगा, 30। तो x 30 है, तो दूसरा जो एंगल है वो ट्वाइस बोला है, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 60। और थर्ड की वैल्यू 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो तीनों एंगल की वैल्यू क्या है, 30, 60 एंड 90। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग figure measures of some angles are given using the measures find the value of x y z। तो देखो ये एक फिगर दी, इसमें देखो इसकी वैल्यू दी है 100, इसकी वैल्यू दी है 140। तो ये ट्रायंगल है EMN, ये ट्रायंगल दिया है EMN। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, EMR हो गया।
और दूसरा क्या हो गया NET हो गए। तो इनकी वैल्यू हमें पता है 100 और 140। तो हमें एक्स वाई जेड ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी देखो एंगल NET इज इक्वल टू 100 डिग्री। देखो NET 100 है और EMR इक्वल टू 140 डिग्री है। और जो एंगल EAM देखो ये है EMN एंड EMR कितनी हो जाएगी, अगर हम इक्वल करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो अभी हम EMN वैल्यू निकाल सकते हैं। EML की वैल्यू क्या है, Z है। EMR की वैल्यू है 140। तो Z प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 40 डिग्री। अभी हमें सेम अभी ये भी वैसा ही रहेगा। एंगल NET प्लस एंगल NEM इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो NET की वैल्यू क्या है 100 और NMN की कितनी, NEM की कितनी है Y। तो Y प्लस वो 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, तो Y इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें Z की भी वैल्यू मिल गई, Y की भी वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो NEM NMN एंड ENM तीनों की एडिशन कितनी हो जाएगी एंगल की 180 डिग्री। तो y और z हमें पता है। तो देखो x प्लस 80 प्लस 40 दैट इज x प्लस वाई प्लस z। तो कितना हो गया x प्लस 80 प्लस 40 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 40। तो x की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। तो x इज 60 डिग्री, y 80 डिग्री एंड z कितना हो गया 40 डिग्री। अभी नेक्स्ट है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन AB पैरेलल टू लाइन DE फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DRE एंड एंगल ARE यूजिंग द गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल। तो देखो यहाँ पे फिगर दी है। इस फिगर में जो एंगल AB ये लाइन है AB ये पैरेलल है एंगल DE लाइन DE को। तो ये दोनों पैरेलल है और उन्होंने क्या किया है, जो DRE है ये देखो DRE और एंगल ARE, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उन्होंने कौन सी दी है, देखो BAD दी हुई है और हमें DER ये वैल्यू पता है। तो देखो एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल DER इज इक्वल टू 40 डिग्री। AB लाइन पैरेलल टू DE एंड सेगमेंट AD इज देयर ट्रांसवर्सल। तो AD क्या हो गया, उनका ट्रांसवर्सल है। तो क्या हो जाएगा, जो एंगल EDA देखो एंगल EDA एंड एंगल BAD दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्टरनेट्स एंगल है। राइट, क्योंकि ट्रांसवर्स के आजू बाजू में जो एंगल रहते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल रहते हैं। तो अगर BAD की वैल्यू 70 डिग्री है तो EDA की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट ट्रायंगल D देखो ट्रायंगल DRE ये जो ट्रायंगल है तो इसमें देखो ये RDE DER एंड DRE तीनों के एडिशन कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। उसमें से हमें ये वैल्यू पता है, DER की है 40 डिग्री और ये DE की कितनी है अभी हमने फाइंड आउट की, वो हो गई 70 डिग्री। तो 70 प्लस 40 प्लस एंगल DRE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 70 माइनस 40। तो DRE इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट हो गई। अभी सेकंड है एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर। देखो ये जो वैल्यू है ये जो है DRE ये एंगल और ARE ये दोनों क्या हो जाएंगे एडिशन 180 डिग्री हो जाएगी। तो अभी हमें इसकी वैल्यू तो पता चल गई, तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 70 प्लस एंगल DRE is equal to 180 डिग्री। So angle ARE is equal to 180 minus 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। Therefore angle DRE is 70 degree and angle ARE is 110 degree. Next है in the triangle ABC bisectors of angle A and B intersects at point O. If angle C is equal to 70 degree find the measure of angle AOB. देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो एंगल ए और बी के बाइसेक्ट्स है वो ओ पॉइंट पे मिल रहे और ये जो सी है उसकी वैल्यू 70 डिग्री दी है। तो अभी हमें एंगल ये ए ओ बी फाइंड आउट करना है। तो देखो
एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ए सी, ये बी ए सी, क्योंकि बी ए सी में से सी ए ओ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ एंगल हो गए। सेम वैसे ही होगा, देखो ओ बी सी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ ई, ये देखो एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ओ बी सी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी में से इतना माइनस हो जाएगा। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो उसमें से सी की वैल्यू तो हमें पता है, और जो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1/2 एंगल ए बी बी ए सी प्लस 1/2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल 110 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये सारे के यहाँ पे 55 डिग्री आ जाएगा। तो 1/2 एंगल बी ए सी दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल ओ ए बी, राइट, क्योंकि हाफ है ना, तो इसका हाफ एंगल है ओ ए बी, देखो ओ ए बी है, और इसका ए बी सी का हाफ एंगल क्या है, ओ बी ए, तो वो क्या हो गए 55 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम क्या करेंगे सबके एडिशन, क्योंकि वो 180 डिग्री, तो ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इन दोनों के एडिशन तो 55 डिग्री है, तो 55 प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 55, तो एंगल की वैल्यू क्या मिल गई, 125 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। अभी नेक्स्ट है, इन द adjoining figure line AB parallel to CD and line PQ is transversal। देखो ये AB और CD पैरेलल है, PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है, राइट, उन दोनों को वो क्रॉस रही है। रे PT, देखो ये PT और QT क्या है, बाइसेक्टर से, तो किसके किसके, BP Q के और PQ D के रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ये 90 डिग्री ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अभी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल देखो यहाँ पे एंगल क्या है, टीपीबी, टीपीबी इज इक्वल टू टीपीक्यू, राइट, टीपीबी इक्वल टू क्या हो गया, टीपीक्यू इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बीपीक्यू के हाफ में, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो टी क्यू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी क्यू पी इक्वल टू 1/2 पी क्यू डी, ये हो गया। और लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो देखो एंगल बीपीक्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू हमेशा समेशन 180 डिग्री रहती। तो बीपीक्यू मीन्स हम ऐसा हर जगह पे 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बीपीक्यू प्लस 1/2 पीक्यू डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और 1/2 मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं, टीपीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों के एडिशन तो 90 डिग्री हो गई। तो देखो अभी ये जो ये अगर ट्रायंगल कंसिडर करते हैं पी टी क्यू और पी क्यू टी, तो तीनों एंगल की समेशन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो देखो अभी हम सम करते हैं, 180 डिग्री हो गई, और ये दोनों के एडिशन है 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी नेक्स्ट है, using the information in figure 3.2 find the measures of angle A, angle B and angle C। तो ABC की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उन्होंने यहाँ पे ये एंगल दिया अपोजिट ऑफ B और अपोजिट ऑफ ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका, उसकी वैल्यूज उन्होंने दी है। तो एंगल C
प्लस 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो C प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना मिल जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू मिल गई 80 डिग्री। सेकेंड है एंगल B दिया है, तो ये जो 70 डिग्री वो उसके वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए वो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। और देखो अभी ये जो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल है। तो C और B की वैल्यू हमें पता है। तो देखो यहाँ पे एंगल A फाइंड आउट करना है, B की वैल्यू 70 है, C की 80 है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 80 कितना हो गया, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल A 30 डिग्री, B 70 डिग्री एंड C 80 डिग्री। अभी नेक्स्ट है इन फिगर 3.13 लाइन DE एंड पैरेलल टू लाइन GF, रे EG एंड रे FG are bisectors of angle DEF and angle DFM respectively. Prove that angle DEG is equal to 1 by 2, D angle DEDF and EF is equal to FG। तो देखो ये DE और ये GF दोनों पैरेलल है, और ये जो रे है DG और FG तो ये बाइसेक्टर्स है। तो EG DEF का बाइसेक्टर है और DFM का बाइसेक्टर कौन है, FG है। तो अभी हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखो एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल FEG, एंगल DEG इक्वल टू एंगल GEF हो जाएगा, क्यों FEG इक्वल टू x डिग्री, ओके, और एंगल GFD एंड एंगल GFM इज इक्वल टू y डिग्री, ऐसे हम कंसिडर करते हैं। तो लाइन DE पैरेलल टू GF एंड DF इज क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो देखो तो एंगल D और एंगल F भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल EDF एंड एंगल DFG आर इक्वल बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल्स। तो DEF हमने y डिग्री कंसिडर, ये GFD अगर y कंसिडर किया तो DF भी y हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन DE एंड लाइन GF एंड EM इज द EM हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा DEF एंड GFM ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, GFM और DEF तो दोनों जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये जो दोनों की एडिशन हो जाएगी DEG एंड FEG इक्वल टू एंगल GFM। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 2x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू 1/2y हो गया, और y इज नथिंग बट EDF, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि DEG इज इक्वल टू 1/2 DEF। अभी सेकंड है लाइन DE पैरेलल टू लाइन GF एंड GE इज देयर ट्रांसवर्सल। तो देखो DE एंड GF क्या है, पैरेलल है, और ये G अगर हमने ट्रांसवर्सल कंसिडर किया तो DEG एंड EGF क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल्स है। देयरफॉर इन ट्रायंगल FEG एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल FGE। देखो क्या है FGE और FEG, तो इसलिए वो दोनों भी एंगल आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, वो इक्वल है। और उसके कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये जो EF है, EF और GE ये क्या है, इक्वल हो गई। देखो EF और FG ये दोनों कॉन्वर्स ऑफ आइसोक्लेन ट्रायंगल थ्योरम, इसके तरह से हम बोल सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।